हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है कि आज हम 2026 में पेपर होने वाला है यूपी कांस्टेबल का, जो भी हाल ही में अगले मंथ में जो पेपर होगा, यानी कि 8, 9, 10 को, उसके लिए आज हम सामान्य हिंदी को क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि भाई नवीन सर के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है RW कोचिंग के द्वारा। ठीक है, आज का हम जो है कि हिंदी का टेस्ट पेपर ओनली इसमें डिस्कशन करेंगे। और आज का हमारा चैप्टर होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, और आज का हमारा क्लास नंबर 11वां होने जा रहा है। इससे पहले हम जो है कि 1 से लेकर 10 तक क्लास कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आ चुका है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ऐसा हथियार जिसे फेंक कर चलाया जाए, इसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो ऐसा हथियार जिसे फेंक कर चलाया जाए, इसके लिए एक शब्द जो है कि अस्त्र हो जाएगा। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अपहरण हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखेंगे, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, जानने की इच्छा के लिए तो हमारा जिज्ञासा हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, देश के बाहर माल भेजना, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा निर्यात हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अनन्य मस्क हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए उचित शब्द क्या होगा, तो उसके लिए उचित शब्द जो है कि अप्रमेय हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए किसी वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द जो है कि सुसंगत है, किससे है सुसंगत, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, आदि से अंत तक का जो है कि अधोपांत जो है कि शब्द सुसंगत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आंख के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही वाक्य क्या होगा। तो आंख के सामने वाक्यांश के लिए यहाँ पर सही शब्द पूछा है, तो सही शब्द जो है कि हमारा प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसके लिए एक शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा युद्धपोत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को एक शब्द के रूप में हम उसे क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। उसे हम जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 10वें का डी, यानी कि उसे हम अस्त्र बोलते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, उसे अनिवार्य कहते हैं, अनिवार्य। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंजूसी से धन व्यय करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए जो है कि कृपण हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश में से हेतु सार्थक शब्द का चुनाव कीजिए। तो सार्थक शब्द हमारे यहाँ पर असंवैधानिक हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी की सहायता करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि सहायक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांश खंडों में से स्वयं सेवक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूर्व और उत्तर के बीच दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ईशान हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि अभिनेत्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो इसके लिए जो कि संकालु हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घूमने फिरने वाले साधु, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो घूमने फिरने वाले साधुओं के लिए एक शब्द के रूप में अगर हम कहें, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 19वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि परिव्राजक उसे कहते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी साधुओं को परिव्राजक कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, किसी एक में ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो किसी एक में ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा यहाँ पर अनन्य हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द जो है कि सुपाठ्य हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माघ फागुन में पढ़ने वाली ऋतुओं के लिए एक शब्द क्या होगा, तो माघ फागुन में पढ़ने वाली ऋतुओं के लिए एक शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा शिशिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिशिर। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो कहा न जा सके, उसके लिए क्या बोलेंगे हम, तो उसके लिए हम अकथ्य बोलेंगे। ठीक है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसकी तुलना न किया जा सके उसके लिए एक शब्द जो कि अतुलनीय हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं, तो उसे जो है कि हम लोग अधिनियम कहते हैं। आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसका कोई आकार न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसका कोई आकार न हो उसके लिए एक शब्द जो है कि निकार हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है कि हमारा निर्मम हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द जो है कि अप्रत्याशित हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहां जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द जो है कि अगममय हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, अंकेक्षक शब्द किसके लिए सही वाक्यांश है, तो यहाँ पर हमारा आइए आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का, देखते हैं, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसका उपचार या हल न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द जो है कि हमारा असाध्य हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है, तो एक शब्द यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा, यानी कि पूर्णिमा की रात कहूँ। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, कौन नहीं है सार्थक, तो सी हो जाएगा, जो सब कुछ जानता है बहुज्ञ हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि आकाश में घूमने वाला, यानी कि आकाश वृत्ति हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो बिना वेतन काम करता है उसे क्या बोलते हैं, तो अवैतनिक बोलते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए हमारा कृत धन्य हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है, तो यहाँ पर हमारा 37 का बी हो जाएगा, यानी कि छिपकर टोह लेने वाला हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आस्तिक हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 39 नंबर दिया हुआ है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उनके पद के एक शब्द कौन से होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अति इंद्रिय हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुलेमित करना है। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 40 नंबर का हमारा इसमें पहले सही कर लेते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए मिलान कर लेते हैं। मिलान दिया हुआ है यहाँ पर, ईश्वर के नाम का जाप कौन करता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कौन, सुमिरन करता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है बिना मजदूरी का काम क्या बोलते हैं उसे, तो उसे हम लोग बोलते हैं बिगारी करना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर दिया हुआ है मेहनत का मूल्य, तो मेहनत का मूल्य क्या होता है, तो वो परिश्रम कहलाता है। ठीक है, आगे दिया है पहुंचने का स्थान क्या कहलाता है, तो वो जो है कि गंतव्य कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर हमारा, जिसका मूल्य आंका न जा सके इस अभिव्यक्तियों के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो इसके लिए जो है कि अमूल्य हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो उपयुक्त शब्द जो है कि हमारा अनुश्रुति हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है, तो यहाँ पर हमारा 43 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि अग्रज हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस पर हमला न किया गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो उसके लिए हमारा हो जाएगा ए, यानी कि अनाक्रांत हो जाएगा। अनाक्रांत, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो कृतज्ञ हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पर्श जन्य बीमारियों के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 46 का डी, यानी कि संक्रामक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्दों में से कौन सा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अभिप्सा हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी अंकिंचन हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है, अवसर के अनुसार बदल जाने वाले अभिव्यक्तियों को कौन क्या बोलते हैं, तो उसे अवसरवादी बोलते हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, जो कानून के विरुद्ध हो इस अभिव्यक्तियों के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अवैध हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो उपयुक्त शब्द जो है कि हमारा मंथर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से पार्थिविक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा, तो पार्थिविक शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जिसका संबंध पृथ्वी से है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अपने ही कुल का नाश करने वाले व्यक्तियों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द जो है कि हमारा कुलांगार हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोपहर के बाद समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा अपराह्न हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसा फूल जो खिला न हो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द हमारा यहाँ पर मुकुल हो जाएगा। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अप्रमेय किस वाक्यांश का उपयुक्त शब्द है, तो अप्रमेय जो है ये जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे हम अप्रमेय कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, रात में विचरण करने वाले प्रणाली को क्या कहते हैं, तो रात में विचरण करने वाले प्रणाली को हम यहाँ पर आंसर हो जाएगा निशाचर बोलते हैं उसे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जो खाने योग्य न हो उसे तो क्या बोलेंगे, तो उसे हम अखाद्य बोलेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसके पास घर न हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है कि अनिकेत कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द हमारा पर जितेंद्रिय हो जाएगा। ठीक है, जीतने वाला। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कांटों से भरा हुआ वाक्यांश के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कंटकारिक हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो लौटकर आया हुआ उसके लिए एक शब्द जो है कि हमारा प्रत्यागत हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द जो है कि हमारा पर सार्वभौमिक हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए उपयुक्त में से शब्द कौन सा होगा। तो उसके लिए उपयुक्त शब्द जो है कि सी हो जाएगा, अगमय हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। तो उसे हम लोग लोहार बोलते हैं, ये लोहार यहाँ पर ए वाला होगा, ठीक है, लोहार उसे बोलते हैं, ठीक है, मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जो मुश्किल से खाया ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो उसके लिए उपयुक्त शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, दुर्भक्ष हो जाएगा, ठीक है, दुर्भक्ष, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाप करने वालों के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो उसके लिए उपयुक्त शब्द जो है कि हमारे पर प्रायश्चित हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वह जमीन जिसे कुछ भी पैदा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो उसके लिए ऊसर कहते हैं उसे, ठीक है, ऊसर खेत, जहाँ पर कोई उपजाऊ खेती नहीं होती है, ठीक है, कोई फसल नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो इसके लिए क्या हम कहेंगे। तो इसके लिए हम बोलेंगे, जो तर्क से नहीं माना जा सके उसके लिए हम क्या बोलेंगे, आइए देखते हैं। उसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा तर्क सम्मत हो जाएगा, वो कहलाता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। तो उसके लिए सही शब्द जो है कि हमारा पर दुराग्रह हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जो कहा न जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। इसमें जो कहा ना जा सके, तो उसके लिए सही शब्द जो है कि हमारा पर अकथनीय हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। तो उसके लिए जो है कृत्रिम हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए क्या होगा। तो उसके लिए उचित शब्द यहाँ पर हमारा अवयव हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले गिने जाने वालों के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 75 का, यहाँ पर जो है कि आग्रहगण्य हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नीति ज्ञान रखने वाला, नीति ज्ञान रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो नीति ज्ञान रखने वाला, इसके लिए एक शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा नीतिज्ञ हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सावधान रहने वाले व्यक्तियों के लिए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। तो सही शब्द जो है कि हमारा इसमें सतर्क हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो इसमें से हमारा धीर ललित हो जाएगा, आंसर ई ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द जो है कि हमारा पर तीरतरसा हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से जो कुछ न जानता हो उसके लिए क्या हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा बी यानी कि अज्ञा हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। तो जो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा दंडनीय हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जो पीने योग्य नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए। तो जो पीने योग्य नहीं हो, इसके लिए सही शब्द जो है कि हमारे यहाँ पर अपेय हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो छीड़ न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो जो छीड़ न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा अक्षय हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीनों लोगों का स्वामी, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो इसके लिए सही शब्द जो है हमारा पर त्रिभुवन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, उसके लिए उपयुक्त शब्द में से क्या होगा। तो उपयुक्त शब्द यहाँ पर हमारा 85 का क्या हो जाएगा। तो 85 का ए हो जाएगा, यानी कि परिशिष्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हवन में जलाने वाले लकड़ियों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या होगा। तो शुद्ध शब्द जो है कि समिधा हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, जहाँ जाना संभव न हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए क्या हो जाएगा। तो जहाँ जाना संभव न हो उसके लिए सही शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा 87 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि अगम्य हो जाएगा, ठीक है, आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश के लिए एक शब्द सही जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 88 का डी, यानी कि जो अनुकरण करने योग्य न हो उसे क्या बोलते हैं, उसे विश्वसनीय बोलते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तो उसके लिए व्यक्त करने वाला शब्द जो है कि यहाँ पर अभूतपूर्व हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विरोधी पक्ष का वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा। तो विरोधी पक्ष के लिए वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा विपक्षी हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द चुनिए। तो इसके लिए सार्थक शब्द जो है कि हमारा अतिशयोक्ति हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दुनिवार प्रयुक्त होता है। तो दुनिवार यहाँ पूछा है कि किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं, दुनिवार जो है कि हम प्रयोग करते हैं किसके लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, जिसे दूर करना कठिन हो उससे हम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अपरिणीति शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जो
किसी भी स्थिति में टाला न जा सके उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग जो है कि अनिवार्य बोलते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसके पास घर न हो उसे क्या बोलते हैं? तो जिसे के पास घर न हो उसको हम जो है कि अनिकेतन बोलते हैं, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो है कि मुमुक्षुर कहलाता है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए, तो इसके लिए हमारा यहाँ पर जो कम खाता हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्यांशों के लिए शब्द बताइए क्या होगा? तो भूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख जो है इसके लिए हम क्या बोलते हैं इसे? तो इसे अधिभौतिक बोलते हैं, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बिना सोचे समझे जो है कि अनुगमन करे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द जो है कि अंधानुगामी हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है कि भूगर्भवेत्ता कहा जाता है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ जो है कि यहाँ पर 101वें का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे हम जो है कि यहाँ पर क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अजातशत्रु, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन करें जो इस लौकिक की बात है, जो इस लोक की बात है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 103वें में सी हो जाएगा, यानी कि लैंगिक कहलाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी वस्तु या व्यक्तियों को न अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा बहिष्कार हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रात में घूमने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो रात में घूमने वालों के लिए एक शब्द जो कि निशाचर कहते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, पृष्ठवय का अर्थ क्या होता है? तो पृष्ठवय का अर्थ जो है कि हमारा पूछने योग्य होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, यायावर का अर्थ क्या होता है? तो यायावर का अर्थ जो है कि यहाँ पर एक स्थान से टिककर न रहने वाला वो कहलाता है यायावर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द जो है कि अक्षमय हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सुलभ बोलते हैं, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरे देश में अपने देश में मांगने की क्रिया एक शब्द होगा, वो क्या कहलाता है? दूसरे देश से अपने देश में मंगाने की क्रिया को क्या बोलते हैं उसे? तो उसे हम लोग आयात बोलते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए जो है कि हम मीनाक्षी का प्रयोग करेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हवन की सामग्री के लिए एक शब्द जो है कि यहाँ पर हवि हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द जो है कि यहाँ पर आत्मकथा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ममता कम बोलती है रेखांकित शब्दांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए जो है कि हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा मितभाषी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।